आज हमारा जो टॉपिक है वो है एंटी एपिलिप्टिक ड्रग। क्या बच्चे? एंटी एपिलिप्टिक ड्रग। अब एपिलिप्सी क्या होती है? मिर्गी। शाबाश। मिर्गी में क्या होता है? शाबाश। हाँ, आपने देखा होगा कि इसमें क्या होता है कि हमें ना यकदम, ठीक है, क्या होगा, हम गिर पड़ेंगे, ठीक है, और हमारे ना ऐसे मूवमेंट्स शुरू हो जाएंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे, ठीक है। हम अपनी होश को भी इवन क्या कर देते हैं, खो देते हैं, ठीक है। और ये मतलब कुछ मिनट तक, या मतलब समझो कि कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक ये क्या रहता है, जारी रहता है। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि अक्सर ना समझो कि इसकी टाइप्स में आ जाता है ये कभी कभार, यानी कि किसी पेशेंट में सॉरी ये होता है कि पूरी बॉडी ही क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, मतलब पूरी बॉडी में क्या लग रहे होते हैं, हमें झटके लग रहे होते हैं, मूवमेंट्स हो रही होती हैं। और कभी कभी कोई एक पार्ट, यानी हाथ, पाँव, ठीक है, मुंह, यानी इस तरह कोई भी एक पार्ट क्या होता है इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। अब ये होता कैसे बच्चों, इसकी हम थोड़ी सी साइंस समझते हैं। देखो बच्चे, ये हमारा ब्रेन है फॉर एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। अब ब्रेन, आपको पता है कि अब ब्रेन के अंदर क्या होती है, नर्व्स, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स के दरमियान जो कनेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। और वो किससे चल रहा होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर से क्या चल रहा होता है, वो चल रहा होता है, ठीक है। पीछे हम पढ़ भी चुके हैं, जैसे कि बच्चे हमने पढ़ा था फॉर एग्जांपल के तौर पे, चलो गाबा है, उसके बाद है डोपामीन है, पढ़ा था ना ये हमने, सीरोटोनिन है, ठीक है, एसिटाइलकोलिन है। ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि हमारे ब्रेन को लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। अब एपिलिप्सी में क्या होता है, ब्रेन की बच्चों जो एक्टिविटी है ना वो क्या हो जाती है, अब नॉर्मल हो जाती है। वो होती कैसे कि हमारे ब्रेन में जो वैसे तो काफ़ी सारे क्या कहते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जो ग्रे मैटर है ना, हमारे ब्रेन का ग्रे मैटर, ठीक है, वहाँ पे ना, यहाँ आपका लिखा हुआ है कि जो ग्रे मैटर है ना, वहाँ पे एक्सेसिव और रैपिड डिस्चार्ज होता है किसका, न्यूरोट्रांसमीटर्स का, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें फिर क्या कहते हैं, वो अब नॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हो जाती है, हम बेहोश भी हो सकते हैं, और अब नॉर्मल मूवमेंट और हमारा बिहेवियर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर लेते हैं, जो हमने पीछे भी रिसेप्टर पढ़े थे, जिस तरह गाबा रिसेप्टर है, सेरोटोनिन वगैरह है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ब्रेन क्या करेगा, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, ठीक है, सिक्रीट करेगा किसको, न्यूरो ट्रांसमीटर्स को। अब ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या करेंगे, जो बच्चों हमारे जो नर्व है ना, न्यूरॉन, हमने पढ़ा था उसमें एक्शन पोटेंशियल होता है। क्या होता है बच्चों, एक्शन पोटेंशियल। उसमें बच्चों सोडियम चैनल होते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है, पोटाशियम चैनल होते हैं, सोडियम पोटाशियम चैनल होते हैं, क्लोराइड चैनल होते हैं, ठीक है। इन चैनल की वजह से ये एक्टिविटी नॉर्मल चलती रहती है, ठीक है। जब एपिलिप्सी में क्या होता है कि जब ब्रेन का जो अब नॉर्मल एक्सेसिव इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है ना, तो ये बच्चों सोडियम और ये जो चैनल्स है ना, ये अपना बिहेवियर्स को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, जिस वजह से इनके अंदर जो एक्शन पोटेंशियल है या एक्टिविटी है उसकी जो वो है बढ़ जाती है वो, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमें अब नॉर्मली, यानी कि देखो ना, नॉर्मली मूवमेंट्स हमारे कंट्रोल में होती है, ठीक है, लेकिन जब एक्सेसिव पीछे से इलेक्ट्रिक सिग्नल आ रहा है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी, ठीक है। इधर बच्चों इसकी ना दो टाइप भी बताई होंगी, एक पार्शियल या फोकल सीजर है, मैंने अभी आपको बताया था। वो क्या होता है, ब्रेन के ना एक स्पेसिफिक एरिया पे होता है, फॉर एग्जांपल ये एरिया ना यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये जिस हिस्से को कंट्रोल कर रहा है बॉडी के, वहां पे अब नॉर्मल मूवमेंट्स आना क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और ये भी आहिस्ता आहिस्ता ना लीड करता है उसमें जनरलाइज सीजर्स में, ठीक है। जनरलाइज सीजर क्या मतलब है, पूरा ब्रेन ही आपका अब नॉर्मली एक्ट कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि आपकी पूरी बॉडी पे अब नॉर्मल मूवमेंट्स आ रही हैं, ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्शियस हो रहा है, बिहेवियर क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है, ठीक है। इसमें उसने बताया हुआ है कि इसमें बच्चों जो एक्शन, मैंने अभी बताया ना कि आयंस की जो परमिबिलिटी वो चेंज हो जाती है, और जो एक्टिविटी है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर गैबा की वो क्या हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ये वाले सारे वो देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये तो एपिलेप्सी के बारे में था। अब इसमें जो दवाइयां यूज होती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोटोटाइप्स, ठीक है। उसके बच्चों दो तीन ग्रुप बनाए हुए हैं। ये बच्चों प्रोटोटाइप्स में क्या क्या आ जाती हैं, सबसे पहले तो है बेंजोडाइजेपिन, पहले पढ़ चुके हैं ना बेंजोडाइजेपिन के बारे में, ठीक है। किसके लिए दे रहे होते हैं हम इसको,
एंजाइटी के लिए दे रहे होते हैं, ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर के लिए हम इसको दे रहे होते हैं, ठीक। एक तो ये है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इसको ज़्यादा। दूसरा है बच्चों गाबा एनालॉग्स। क्या है बच्चों? गाबा एनालॉग्स, ठीक है, जिसमें गैबापेंटिन आ जाती है, ठीक है। और जो तीसरे नंबर पे है वो है बच्चों फिनोटाइन, फिनोटाइन, ठीक है। अब हम बच्चों ये हम पहले डिस्कस कर रहे चुके हैं बेंजोडाइजेपिन, तो इसकी हम डिस्कशन यहाँ नहीं कर रहे, हम आज डिस्कस कर लेते हैं गाबा एनालॉग्स, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? गैबापेंटिन आपने सुना होगा, अक्सर मार्केट में मिल रही होती है, ठीक है। अब बच्चों नॉर्मली यहाँ स्टूडेंट एक गलती करते हैं, वो समझते हैं कि ये गैबापेंटिन है ना, तो ये गाबा रिसेप्टर पे क्या करती है? एक्ट कर रही होती है, जबकि ये गाबा रिसेप्टर पे एक्ट नहीं कर रही होती, ठीक है। गाबा रिसेप्टर से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है, ना उसके एक्शन को ये इनहिबिट करती है और ना ही ये उसको इनहेंस कर रही होती है, ठीक है, और ना ही उसको कन्वर्ट कर रही होती है, ठीक है। अभी तक जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना वो हमें मालूम नहीं है, ठीक है, आपकी बुक में बस यहाँ तक ही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कि ये डज नॉट बाइंड द प्लाज्मा प्रोटीन, और ये अनचेंज, ये आपके यूरिन में क्या हो जाती है? खारिज हो जाती है, ठीक है, ठीक है, समझ आ रही है ना? ठीक है। अब इसके कुछ ना साइड इफेक्ट हैं, अगर आप गैबापेंटिन हम पेशेंट वगैरह को देते हैं ना, तो उससे ये होता है कि उसे इंसोम्निया वगैरह होता है, ठीक है, उसकी जो यूरिन की सिक्रीशन है वो कम हो जाती है, ठीक है, और इसके अलावा उसको क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा ना गुस्सा बिहेवियर उसका क्या हो रहता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। अब बच्चों उसके बाद है फिनोटाइन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम ज़्यादातर आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को अगर सीजर वगैरह होते हैं ना तो उसमें ये ज़्यादा हम दे रहे होते हैं, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्रग है फिनोटाइन, ठीक है। अब इसका यानी कि हम देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। वे बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होते हैं, अभी हमने पढ़ा था ना न्यूरॉन के, ठीक है, सोडियम जो चैनल्स होते हैं जो उसको ये क्या करती है? ब्लॉक कर देती है, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज गेटेड कैल्शियम जो चैनल होते हैं इनको भी बच्चों क्या कर देती है? ये ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो न्यूरॉन की एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? फिर स्टेबल हो जाती है, ठीक है। इसको बच्चों हम पार्शली सीजर और जनरलाइज सीजर दोनों में दे रहे होते हैं, और इसके एडवर्स इफेक्ट में ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है गम हाइपरट्रॉफी। क्या है बच्चों? गम हाइपरट्रॉफी। ये क्या होती है? जो मसूड़े है ना बच्चों, मसूड़े ये मतलब फूलने लग जाते हैं, ठीक है। ये क्योंकि मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं इसके जो सीपी चाइल्ड वगैरह होते हैं जिनको झटके लग रहे होते हैं, तो वो अगर ये दवाई फिर लंबे अरसे तक यूज़ करते हैं ना तो उनके फिर ये जो गम्स हैं वो फूल जाते हैं, उनमें क्या हो जाती है? हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ये आपको पता है ना, कुछ ड्रग्स हैं जिनके स्पेशलाइज क्या होते हैं? साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। नॉर्मली आप देखोगे ना वो एक जर्नलाइज साइड इफेक्ट चल रहे होते हैं, मतलब वोमिटिंग और ये चीज़ वगैरह, इस तरह की अगर हम बात हैं ये चंद एक मेडिसिन में आती हैं और ये अक्सर फिर पूछ ली जाती हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा ये क्या कहते हैं? स्किन रैशेज वगैरह ये कर रहे होते हैं, ठीक है, काफ़ी है।